नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। सन मोबिलिटी ने $700 मिलियन जुटाने की योजना बनाई। सन मोबिलिटी कंपनी के विस्तार के लिए अगले 3 सालों में $700 मिलियन और जुटाने की योजना बना रही है। 7 साल पहले स्थापित बेंगलुरु स्थित कंपनी ने पहले ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से कुल $290 मिलियन की प्रतिबंध हासिल की है। अगले 3 वर्षों में ऋण और इक्विटी मिलाकर $1 अरब जुटाए जाएंगे। सन मोबिलिटी के फाउंडर चेतन मैनी ने कहा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहले ही इक्विटी को करीब $290 मिलियन देने के लिए प्रतिबद्ध है। नए निवेश का उपयोग सन मोबिलिटी के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों की सर्विसिंग पर ध्यान देने के साथ बड़े बैटरी पैक में प्रवेश के लिए किया जाएगा। यूपी सरकार ने प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स किया माफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना, गैसोलीन और डीजल से चलने वाली कारों के पर्यावरण प्रभाव को कम करना है। इस फैसले से प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी और टोयोटा को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इससे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और अन्य मॉडलों को लाभ होगा। यूपी सरकार ने 5 जुलाई को एक सर्कुलर जारी कर प्रदेश में हाइब्रिड कारों और प्लग इन हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ कर दिया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। योगी सरकार के इस फैसले से मारुति, होंडा सिटी सहित हाइब्रिड कार और अन्य वाहन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले 4 व्हीलर पर 8% और 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 10% रोड टैक्स लेती है। इस कदम का सीधा फायदा हाइब्रिड निर्माता कंपनियों और कार खरीदारों को होगा। BYD इंडिया ने राजीव चौहान को इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ऑटोमेकर BYD इंडिया ने राजीव चौहान को इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। उन्होंने संजय गोपाल कृष्णन का स्थान लिया, जो भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में 3 दशकों से अधिक समय के बाद रिटायर हो रहे हैं। चौहान ने पहले होंडा कॉर्स इंडिया और वोल्वो कार इंडिया में काम किया है। BYD इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का नेतृत्व करेंगे। BYD इंडिया दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की अग्रणी निर्माता चीनी कंपनी BYD की सहायक कंपनी है। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फाइनेंसिंग के लिए इकोफाई से किया करार। महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने इकोफाई के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इकोफाई एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ हरित परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराती है और ओवरसोर्स कैपिटल द्वारा समर्थित है। ये साझेदारी भारत में हरित परियोजनाओं को फाइनेंसिंग करने के उद्देश्य से की गई है। इस साझेदारी से भारत में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों का वैश्विक बाजार, जिसका मूल्य 2020 में लगभग $677 मिलियन था, वर्ष 2021 से 2027 तक लगभग 10% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले मजबूत सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी के साथ ये साझेदारी भारत के परिवहन उद्योग के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। 4 जोन ईवी सुपरचार्जिंग नेटवर्क में $360 मिलियन का निवेश करेगी। 4 जोन ने देश भर में इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों और इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्देश्य से अपने सुपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े विस्तार की घोषणा की है। कंपनी ने अगले 4 वर्षों में $360 मिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे इसकी चार्जिंग क्षमता में वृद्धि होगी।
और सुपर चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित होगा। विस्तार के रास्ते इस तरह चुने गए कि वे अच्छे स्थान पर हो, वहां ज्यादा यातायात हो, जमीन आसानी से मिल सके और बिजली की सप्लाई भी अच्छी हो। प्रमुख मार्गों में दक्षिण और पश्चिम भारत के राजमार्ग शामिल हैं, जैसे बेंगलोर चेन्नई, बेंगलोर हैदराबाद, बेंगलोर पुणे मुंबई और मुंबई अहमदाबाद। 4 जोन का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में 25 नए सुपर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का है, जिसका अंतिम लक्ष्य 360 किलोवाट से 1.2 मेगावाट तक की क्षमता वाले 500 स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करना है। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।